हरिद्वार में विश्व सनातन महापीठ की 500 करोड़ में होगी स्थापना। तीर्थ सेवा न्यास के परमाध्यक्ष बाबा हठयोगी और न्यास से जुड़े पदाधिकारियों ने हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि विश्व सनातन महापीठ की स्थापना की जा रही है, जिसका अनुमानित बजट लगभग 500 करोड़ होगा। विश्व सनातन महापीठ धर्म और आस्था का केंद्र होगा, बल्कि समाज, राष्ट्र व धर्म के संतुलन का स्तंभ भी बनेगा, जहाँ सनातन धर्म का दर्शन, पराक्रम, परंपरा, विज्ञान और संस्कृति एक साथ जीवंत होंगे। बाबा हठयोगी ने बताया कि उक्त महापीठ के लिए जल्दी भूमि का चयन किया जाएगा। उन्होंने महापीठ के प्रथम चरण का अनुमानित बजट 300 करोड़ बताया। द्वितीय चरण में 200 करोड़ रुपए खर्च आएगा, जिसमें 108 यज्ञशालाएं, वैदिक गुरुकुल, देसी गौ संरक्षण एवं शोध केंद्र, 108 संत कुटिया, 1008 भक्त निवास, वातानुकूलित संसद परिसर, संस्कार एवं शौर्य प्रशिक्षण केंद्र व स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही सनातन संग्रहालय और धर्म साहित्य भंडार की स्थापना भी की जाएगी। यहाँ भारत की सांस्कृतिक धरोहर का संग्रह, संरक्षण और प्रचार होगा। ये महापीठ धर्म विज्ञान के साथ भारत को विश्व गुरु बनाएगी। महापीठ में शास्त्र के साथ शस्त्र और स्वरोजगार का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये महापीठ षड्दर्शन समाज की परंपराओं को समर्पित होगा। देखिए, हरिद्वार आपको हमने तीर्थ सेवा न्यास के माध्यम से एक विश्व सनातन पीठ का हम निर्माण करने जा रहे हैं। हमारी कल्पना है या हमारा सपना है या हमारे विचार है, जिसको हम धरातल पे उतारना चाहते हैं। और उसी के माध्यम से ये, क्योंकि हम सनातन में जितने भी हमारे मतांतर है, उन सबको एक मंच पर लाके और कोशिश करेंगे। और इसका प्रयास आपने देखा होगा कि वामदेव जी थे, वामदेव जी ने 127 मतांतरों को एक संत समिति के माध्यम से एक मंच पे इकट्ठा किया था। उनके समय तक प्रयास भी ठीक रहा, बाद में भी थोड़े दिन चला, अब नहीं है। तो हम उसी को लेके कि सनातन किस तरह से मजबूत हो, सुदृढ़ हो, और सनातन मजबूत और सुदृढ़ होगा तो पूरा विश्व में हर इंसान को सुख और चैन की नींद सुलभ होगी। वरना अगर सनातन मिट गया और जहां जहां से गया हुआ है वहां सुख चैन लोगों का छिन गया है। तो हमारा उद्देश्य जो भी आपको बताया गया है कि इसके माध्यम से अनेक प्रकल्प, अनेक योजनाएं हैं, और वो है। और जैसे कि अभी लोग कोच की बात कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रामदेव जी को रहने की भी जगह नहीं थी। जब उन्होंने हजारों करोड़ का एक प्रकल्प खड़ा कर दिया, तो हम तो संत हैं, पहले से ही संत हैं, तो परंपरा से संत हैं, अखाड़ों से संत हैं। तो हमें ये जोड़ने, लोगों को लाने में, करने में, धरने में, क्योंकि हमारे अखाड़ा का आप जानते हो कि पहले ही अनुभव है, तो इसमें हमें कोई, मैं समझता हूँ कि कोई मुझे कठिनाई पैदा नहीं होगी। और जो भी लोग है ना, वो हमसे अलग नहीं जाएंगे, उनका पूर्ण विश्वास। हमें समिति, संस्था के लिए समिति की जरूरत नहीं है, हम तो उनको लाने के प्रयास के लिए समिति चाहिए। वो आएंगे, समर्थन चाहिए, स्वागत है उनका। और सनातन से कौन विद्रोह, सनातन के सब अंग है, वो भी तो सनातन के अंग, बाहर के तो है नहीं। तो सनातन में अगर इस तरह का कोई कार्य हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, तो उनकी नाराजगी क्या है? और अगर मान लो एक दो कहीं का ऐसा भी होगा तो उसकी आलोचना अपने आप ही होगी। तो इसलिए मुझे नहीं दिखता कि कोई भी धर्माचार्य सनातन पंथी चाहे किसी भी पंथ का, इससे हमारे मतों से दूर होगा। विश्व सनातन महापीठ का जो सपन बाबा हठयोगी जी ने देखा है, उसको साकार करने के लिए तीर्थ सेवा न्यास के सभी पदाधिकारी आज एक मंच पर आगे बढ़ रहे हैं। और विश्व सनातन महापीठ में शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा का समन्वय होगा, जहां पर देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए सैनिक तैयार होंगे। दूसरा जो है, पूरे विश्व के सनातन को एक मंच पर लाने का एक अनूठा प्रयास है, जहां सभी अलग अलग मत, पंथ और संप्रदाय के लोग जो सनातन को मानने वाले हैं, उनका एक सर्व समावेशी ये सामूहिक प्रयास रहेगा कि सनातन के लिए पूरा विस्तृत एजेंडा तय हो। और सनातन संसद का प्रतिवर्ष आयोजन होगा, जहां से जो धर्मादेश निकलेगा वो प्रत्येक सनातनी के लिए, धर्माचार्य के लिए मान्य होगा। ऐसा ये प्रयास है और ये आज एक शुरुआत है। अभी हम सभी संतों के पास, महामंडलेश्वरों के पास, महंतों के पास, श्री महंतों के पास और शंकराचार्यों के पास इसके लिए समर्थन लेने के लिए और उनके सुझाव लेने के लिए, इसमें जो अन्य सुझाव आएंगे उनको भी समाहित करेंगे और सबको साथ लेकर के आदरणीय सभी शंकराचार्यों के नेतृत्व में, सभी आचार्य महामंडलेश्वरों के नेतृत्व में और सभी श्री महंतों के नेतृत्व में इन सबके आवास भी विश्व सनातन महापीठ के अंदर स्थायी रूप से निर्माण करेंगे और उनके नेतृत्व में यह महापीठ कार्य करेगी। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने
सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोतरा कुंड मथुरा।